रहें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। नमस्कार, ओम शांति दर्शकों। इस दुनिया में अधिकतर लोग जीवन रूपी कर्म क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र बनाकर जीते हैं, जिसमें हर वो व्यक्ति जो हमारी विचारधारा के विरुद्ध कार्य करता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है, जिन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। वास्तव में दूसरों से लड़ाई लड़ने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। दूसरों की कंप्लेन करने से बेहतर है स्वयं को कंप्लीट बनाने का पुरुषार्थ करें। तो इसी पुरुषार्थ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं आदरणीय रानी दीदी जी से। दीदी जी, हमारा पहला प्रश्न है, कोई भी बात जो जीवन में घटित हो चुकी है उसके लिए समाने की शक्ति किस प्रकार धारण करें? समाने की शक्ति का अर्थ ये है कि श्रेष्ठ बातों को संभालें। ऐसा नहीं हो कि गलत बातों को संभालें। जो श्रेष्ठ गुणों की ज्ञान को समाएं, गुण को समाएं, तो अवगुण की मायावी संस्कार खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए अपने अंदर ज्ञान मूर्त बन जाएं, गुण मूर्त बन जाएं और ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त बन जाएंगे तो पुराने संस्कार, मायावी संस्कार स्वतः खत्म हो जाएंगे। दीदी जी, चरित्र की क्या परिभाषा है? हमारे व्यवहार को ही चरित्र कहा जाता है। व्यवहार की श्रेष्ठता चरित्र कहलाती है। चरित्र अर्थात गुणवान। जब हमारे अंदर गुणवान है तो चरित्र ऊंचा कहा जाता है कि इनका चरित्र ऊंचा है, इनके अंदर ज्ञान जीवन में है, गुण जीवन में है, व्यवहार श्रेष्ठ है, उसको ही चरित्रवान कहते हैं। तो बाबा ने कहा है, बच्चे अभी तुम अपने चरित्र को गुणवान बनाओ, देवताओं जैसा चरित्र बनाओ, श्रेष्ठाचारी बनो, तभी अन्य आत्माओं की सेवा कर सकोगे। अपनी कमजोरियों को जीवन से कैसे दूर करें? पहले स्वीकार कर ले ये कमजोरी है, ये कर्म मुझे नहीं करने हैं, ये कमजोरी आई है अपने आप को ना पहचानने के कारण। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ, मैं परमात्मा का अनन्य रतन हूँ। जब ये निश्चय हो जाएगा तो ये कमी कमजोरियाँ अपने आप मिट जाएगी। इसलिए अपनी पहचान चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, किसने मुझे अपनाया है, किसने मुझे अपना बना करके पढ़ा रहा है, लायक बना रहा है। जब ये नशा चढ़ जाएगा तो कोई भी कमी कमजोरी आ नहीं सकती, ऐसा अनुभव होगा। दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी में सतगुरुवार का भोग क्यों लगाते हैं? गुरुवार का दिन ही है सतगुरुवार, सतगुरु की यादगार में है। इसलिए उस दिन हम सभी मिलकर इकट्ठे भोग लगाते हैं ताकि बाबा के पास वतन में जाके भोग स्वीकार कराएं और सभी बाबा के बच्चे जो सन्मुख बैठे हैं उनका याद प्यार बाबा तक पहुंचाएं। जब बाबा तक पहुंचेगा याद प्यार तो रिटर्न में उन सब को शक्ति मिल जाएगी, सबको प्राप्तियां हो जाएंगी, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इसलिए हर गुरुवार को हम सब इकट्ठे बैठकर भोग बाबा के पास लेकर जाते हैं और बाबा के आगे स्वीकार कराते हैं और बाबा के वरदानों को लेकर आते हैं। दीदी जी, भगवान को भोग लगाने का सही तरीका क्या है? भोग लगाने के समय कई तो ध्यान में चले जाते हैं और जाकर के बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। जो ध्यान में नहीं जाते वो योग युक्त होकर बाबा की समीपता की अनुभूति करते हैं और बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं, शक्तियाँ लेते हैं। तो भोग के समय हमें ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे देह से पार हम बाबा के पास बैठे हैं, बाबा के पास वो शक्तियाँ ले रहे हैं, वो आनंद ले रहे हैं, वो प्यार ले रहे हैं। ऐसी अनुभूति करें और बाबा को भोग स्वीकार कराएं। थैंक यू दीदी जी, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर हमें स्पष्ट रूप से समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।